जय हिंद। आपका स्वागत है एकलव्य मैट्रिक कोचिंग सेंटर दादनचक सुनल सुबह। मैं हूं आपका ही सर अमलेश। यहाँ पे देखिए बहुपद चल रहा था, एक पार्ट हम डाल चुके हैं जिसमें 8 क्वेश्चन था। 9 क्वेश्चन यहाँ से बताएंगे, ठीक है। हम यहाँ से बता रहे हैं आप लोग को भारतीय वन का जो बुक है इसके लास्ट में जाइएगा तो चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव दिए हुआ है। तो वास्तविक संख्या के वीडियो अपलोड है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके हैं, ठीक है। आप वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर आप इसके पीछे के जितना सारा ऑब्जेक्टिव है अगर चैप्टर बाय चैप्टर कर लेते हैं तो वह कोई भी गेस क्यों ना हो, MBD, ब्रिलियंट, ज्ञान सागर, नया नया जितना भी आया है, टारगेट सारा का आप क्वेश्चन चुटकियों बजा के कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप ये भारतीय वन के पीछे का जितना ऑब्जेक्टिव दिए हुआ है चैप्टर बाय चैप्टर उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद कोई सारा मतलब कोई गेस क्यों ना हो आप लीजिएगा तो उसको बनना ही बनना है। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात बहुपद 4x² + 4x + 1 के शून्यकों का योग होगा। कह रहा है बहुपद दिए हुआ है, कह रहा है शून्यकों का योग आप बताएं। देखिए बहुपद क्या दिए हुआ है, 4x² + 4x + 1। देखिए शून्य का योग की शून्य के बहुपद के शून्यकों की बात करेगा तो बहुपद हमेशा 0 के बराबर होगा। जब तक बहुपद 0 के बराबर नहीं होगा उसका शून्य ज्ञात नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ बहुपद को हम 0 के बराबर कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से ABC मतलब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। यह हो गया आपका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया। कितना बेर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। याद रखेगा कि ax² + bx + c। तो यहाँ से देखिए x² का गुणांक a का वैल्यू होता है, x² का जो गुणांक होगा वो a का वैल्यू होगा, x का गुणांक b का वैल्यू होगा, अचर पद c का वैल्यू होगा। फिर एक बार देख लीजिए, x² का गुणांक a का वैल्यू, x का गुणांक b का वैल्यू और c आपका क्या हो जाएगा, अचर पद हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए तो x² का गुणांक यानी x² का गुणांक मतलब उसमें कितना से गुना है, तो देखिए कितना से गुना है, 4 से, मतलब a का वैल्यू 4 हो गया। ये हो जाएगा b का वैल्यू कितना है, 4 है। ये अचर पद आपका क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। c कितना हो गया, 1। हमसे क्या पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग मतलब उसका जोड़ ज्ञात करना है। तो पहले अब ज्ञात यहाँ से एक और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद के 1 होते हैं, त्रिघात के 3 शून्यक होते हैं। और घात की संख्या की बात कर लेगा कि द्विघात बहुपद के सर्वाधिक घात क्या होता है, तो 2 होता है। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, द्विघात बहुपद के योग। तो 2 शून्यक होते हैं तो 2 शून्य क्या मानेंगे, अल्फा बीटा। अगर 3 शून्यक होते हैं तो क्या मानते हैं, अल्फा बीटा गामा। यानी 2 शून्यकों का योग मतलब हमसे पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछ रहा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला आप पढ़े होइएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। न तो पढ़े होइएगा -x का गुणांक बट्टा में x² का गुणांक, वही चीज यह है, ठीक है। अब देखिए माइनस b के जगह पर b का वैल्यू क्या है, 4 है, और a की जगह पे a का वैल्यू कितना है, 4। 4 से 4 कट गया तो क्या हो गया, 1 हो गया, वो भी माइनस था तो -1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी a-1 आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद x² + 3x - 4 के शून्यकों का गुणनफल होगा। इससे पिछले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा था, शून्यकों का योग पूछ रहा था। द्विघात है, 2 शून्यक होगा यानी अल्फा बीटा, तो उसमें योग पूछे हुआ था तो अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं। इसमें गुणनफल मतलब गुना पूछ रहा है, यानी हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। तो पहले बहुपद क्या है, हमको बहुपद दिया हुआ x² + 3x - 4। अब इसका शून्य कब ज्ञात होगा, जब वह बहुपद जो है 0 के बराबर होगा। अब यहाँ से हम क्या बोले थे कि x² का गुणांक a का वैल्यू, x का गुणांक b का वैल्यू, c क्या होता है आपका अचर पद होता है। तो देखिए a बराबर, यहाँ पे देखिए गुणांक तो ना कुछ है लेकिन 1 से तो गुना कर सकते हैं ना। जब गुणांक ना कुछ रहेगा तो 1 से गुना कर सकते हैं, तो गुणांक हम 1 दे देंगे। मतलब x² का गुणांक ना कुछ यानी 1 से तो हम गुना कर सकते हैं ना, यहाँ 1 से गुना कर सकते हैं। तो यानी a का वैल्यू क्या हो गया आपका, a का वैल्यू हो गया 1 हो गया। यहाँ पे b का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। और c का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या बच्चा सब गलती करता है, c का वैल्यू 4 दे देगा। अब बताइए ये माइनस कहाँ गया, अब कहिएगा कि इसमें ना दिए हैं तो इसमें प्लस था, तो प्लस के चिन्ह नहीं लिखाता है,
प्लस के चीज नहीं लिखा था। अगर माइनस है तो माइनस के चीज तो भाई लिखना पड़ेगा। प्लस के चीज क्यों नहीं लिखा था? क्योंकि कोई भी अंक के या कोई भी वास्तविक संख्या के आगे कोई कुछ ना है तो क्या होगा? प्लस का चिन्ह होता, मतलब धन चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछ रहा था अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला सी बटा ए होता है। क्या होता है? आप ऐसे भी पढ़ ले होइएगा कि शून्यकों का मतलब दो घात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल अचर पद बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी का वैल्यू क्या है आपका? यहाँ पे देखिए सी के वैल्यू है -4 और ए का वैल्यू क्या है? 1 है। देखिए एक का नीचे मतलब हर में एक रहता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता। अब क्या -4 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -4 हो गया। ठीक है, -4 देख लीजिए ऑप्शन क्या है? डी में है। आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुपद dx³ + cx² + bx + 1 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा? देखिए जिसका सर्वाधिक घात जितना होता है उतना घात बहुपद होता है। इसका सर्वाधिक घात क्या है? घात का मतलब होता है पावर। पावर सबसे अधिक क्या है? 3 है, यानी ये त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होगा? 3। पिछले ही क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होगा, द्विघात के 2 होगा, त्रिघात के 3 होगा। तो वही कर रहा है कि त्रिघात है तो 3 को भी शून्य के अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा। तो हमको वैल्यू बताइए कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के वैल्यू क्या होगा। अब देखिए आप लोग अच्छा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप तो दिल है, क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा ए। ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। आप ये लगा के आइएगा, देखिए -d बटा ए ऑप्शनों में इसे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप रटे हुए कि त्रिघात बहुपद के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? फॉर्मूला -d बटा ए। तो आप सही रटे हुए हैं। चलिए तो लेकिन किस फॉर्म में आप रटे हुए हम बता देते हैं। देखिए इसे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। ये आपका हो गया त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात का हो जाता है व्यापक रूप ax² + bx + c और रैखिक का होता है ax + b। ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और ये आपका हो गया रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। देखिए ये भी तीनों ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो ax³ + bx² + cx + d। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो ax² + bx + c। रैखिक का क्या होगा? ax + b। तो छोड़िए हम ये बता दिए व्यापक रूप सब, लेकिन हमको बात करना था त्रिघात के लिए। तो त्रिघात के व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। तो अब देखिए तो आप ये व्यापक रूप पढ़े होइएगा तब फॉर्मूला याद कीजिए कि होइएगा कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा ए। लेकिन बताइए तो ये व्यापक रूप वही है क्या? वही है क्या? नहीं, वही नहीं है, चेंज किया हुआ है। तो चेंज किया हुआ तो कोई दिक्कत ना, फॉर्मूला यही पर बनेगा। लेकिन देखिए क्या करेंगे, हमको व्यापक रूप दे ले है dx³ + cx² + bx + a। अब देखिए क्या होता है, x³ का गुणांक a का वैल्यू होता है, x² का गुणांक b का वैल्यू होता है, x का गुणांक c होता है और अचर पद आपका d हो जाएगा। अब देखिए x का गुणांक d है वो क्या होगा? a के वैल्यू हो गया आपका d हो गया। b का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? b का वैल्यू आपका हो गया c हो गया और यहाँ पे c का वैल्यू आपका b हो गया और d का वैल्यू a हो गया। देखिए a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बटा ए, सही याद किए हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस के माइनस d का वैल्यू क्या है? a है और a का वैल्यू क्या है? d है। इसी के व्यापक रूप में क्या किया? उल्टा करके लिख दिया हुआ है। टेंशन में भी क्या होगा? अंतर हो जाएगा भाई साहब ना। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा -a बटा d हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से व्यापक रूप जब ये चेंज करेगा तो आप ना इस प्रकार से लिख के क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए त्रिघात का भी व्यापक रूप, द्विघात का भी रैखिक का, तीनों का व्यापक रूप हम यहाँ पे लिख दिया है। अगर याद होगा तो सही बात है, नहीं याद होगा तो एक बार देख लीजिएगा। याद हो गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन। आइए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि बहुपद cx² + ax + b के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान होगा।
देखिए द्विघात है तो दो शून्य होगा, कह रहा है कि अल्फा बीटा होगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू बताइए। तो आप लोग कहिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, कोई दिक्कत ना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। सही बात है कि फॉर्मूला ये होता है भाई साहब कब, जब इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर व्यापक रूप द्विघात का ये होगा तब फॉर्मूला ये होता है। ताकि हम लोग तो जानते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, लेकिन भाई साहब यहाँ पे तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो व्यापक रूप है क्या, वो कह दिया है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। इस यही कारण से आप लोग गलत क्वेश्चन करते हैं। देखिए सीधे आप लोग कहिएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटाए, मान के आइएगा माइनस बी बटाए, जो कि आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा अभी हम बता दिए, काहे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इस फॉर्म में होगा तब फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। लेकिन यहाँ का व्यापक रूप देखिए, क्या दोनों मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं कर रहा तो इसको हम बना लेंगे तरीके से। देखिए क्या व्यापक रूप दे सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका शून्य निकालना था, क्या होगा बराबर में जीरो होगा। जब तक बहुपद शून्य के बराबर नहीं होगा जब तक उसका शून्य के नहीं निकल सकता है। कोई भी पूछेगा बहुपद शून्य कब ज्ञात होगा, जब तक बहुपद जीरो के बराबर नहीं होगा, जब तक बहुपद के शून्य निकल ही नहीं सकता है, इसलिए हम जीरो के बराबर किए हैं। तो देखो हम क्या बोले थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए का वैल्यू, एक्स का गुणांक बी का वैल्यू, अचर पद क्या होता है आपका सी का वैल्यू होता है। तो एक्स स्क्वायर में के बगल में सी है तो सी का ए का मान क्या हो जाएगा सी, और बी का वैल्यू यहाँ पे दिए हुआ ए, और सी का वैल्यू दिए हुआ है आपका बी दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है बी दिए हुआ है। तब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, यही नहीं पूछ रहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर तो होता है माइनस बी बटा ए, यही फॉर्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया, माइनस के माइनस बी के जगह पर बी का वैल्यू है भाई साहब ए ना है, बट्टा में ए के जगह पर ए का वैल्यू क्या है सी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा माइनस ए बट्टा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा माइनस ए बट्टा सी, जो कि आपका ऑप्शन बी में है, बी आंसर आपका सही हो जाएगा। देखिए व्यापक रूप अगर यही होता तो आप डायरेक्ट लिख देते कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बटा ए होता है, लेकिन जब ये व्यापक रूप को चेंज करेगा तो आप ए बी सी के वैल्यू निकाल के फॉर्मूला पे पुट करके बना लीजिएगा, आपका सही बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो। बहुपद दिए हुआ है जिसका शून्य का 2 है, सबसे सर्वाधिक घात क्या है 2, सर्वाधिक घात 2 होगा तो घात बहुपद, सर्वाधिक घात 3 होगा तो त्रिघात बहुपद, सर्वाधिक घात 1 होगा तो रैखिक बहुपद। ठीक है, तो घात तो है तो 2 शून्य होगा, तो हमसे पूछ रहा है कि अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू क्या होगा। पहले बहुपद हमको क्या दिए हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, बहुपद का शून्य कब ज्ञात होगा, जब तक बहुपद जीरो के बराबर नहीं होगा, शून्य निकल नहीं सकता है, तो यह बहुपद जीरो के बराबर आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा ए के वैल्यू, क्योंकि बगल में ना किसी है तो हम एक से ना गुना कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं, कोई भी संख्या में अगर ए 1 से गुना कर देते तो उसका मान अपरिवर्तित होता है, मतलब अगर कोई भी संख्या से 1 से गुना कर देंगे तो उसका वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों रहे। ठीक है, इसका आंसर ए का मान 1 हो गया, और बी का मान क्या होगा, बी का मान 4 हुआ, 4 नहीं माइनस लिखेंगे, ज्यादा बच्चा की यही प्रॉब्लम होता है कि 4 तो लिख देता है माइनस में छोड़ देता है, यही प्रॉब्लम है कि माइनस 4 होगा, माइनस 4 हो जाएगा, सी का हो जाएगा 1। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। आप याद किए होइएगा कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टा ए, सी के जगह पर सी का वैल्यू 1 और ए के वैल्यू क्या है आपका 1 बटा 1 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका बी आंसर सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कर रहा यदि बहुपद 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या होगा। त्रिघात बहुपद दिए हुआ है, कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान ज्ञात कीजिए। देखिए बहुपद क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। बहुपद के शून्य कब निकलेंगे, जब
तक बहुपद 0 के बराबर नहीं होगा, तब बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए ई हो जाएगा आपका a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू में ना कुछ है तो 1 से गुना कर सकते हैं तो 1, b के बाद c का वैल्यू हो जाएगा -5। देखिए प्लस वाला चीज नहीं लिखते लेकिन माइनस आएगा तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। c के बाद d का वैल्यू हो गया 2। अब हम कुछ पूछ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? माइनस बी बटा ए, माइनस के माइनस, बी के जगह पर बी का वैल्यू क्या है? 1 है, बट्टा में ए के जगह पर ए का वैल्यू 2 है। टेंशन हो जाएगा -1/2, -1/2 मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, हम मतलब यहाँ पे इंटरनेट की प्रॉब्लम होता है इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके आपको अपलोड कर देंगे। हम एक बार आपसे वादा किए हैं कि पूरा मैथ के ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। यह जो भारतीय भवन है आपका, भारतीय भवन के पीछे के जितना ऑब्जेक्टिव है चैप्टर बाय चैप्टर हम बनाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो हम बोलते हैं ना दिसंबर के लास्ट से पहले पूरा एक को चैप्टर के अपलोड कर देंगे, मॉडल सेट पेपर करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक करवा देंगे, ताकि आपका एक ऑब्जेक्टिव मतलब 50 में 49 भी नहीं 50 में 50 करके आइएगा, एक क्वेश्चन न छोड़ के आइएगा। ठीक है, यह जो वादा हम आपसे किए हैं इस वादा को निभाएंगे। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने आस पास सफाई बनाए रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।